Subscribe to my channel and also press this bell icon. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लीबनिज़ थ्योरम। लीबनिज़ थ्योरम में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी यूजेज पढ़ेंगे और फिर उसी तरह उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे हम उसका प्रूफ भी करेंगे। यूजेज लीबनिज़ थ्योरम यूज़ क्यों होता है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले यूज़ मतलब हमें जब भी डेरिवेटिव में दो फंक्शन दिए जाएं u और v और उनका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना हो। u और v कोई भी फंक्शन है x के, उनका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हमें प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब प्रोडक्ट रूल में ये होता है पहले का डेरिवेटिव और दूसरा एज इट इज़, फिर प्लस दूसरे का डेरिवेटिव और पहला एज इट इज़। उसी तरह अगर हमें दूसरे का इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम वो भी इसी तरह फाइंड कर लेते हैं। मतलब उसी तरह पहले का डेरिवेटिव और दूसरा एज इट इज़, फिर दूसरे का डेरिवेटिव और पहला एज इट इज़। और इधर भी यही होगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़, फिर दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज़। ये इधर सिंगल डेरिवेटिव है। और इसी तरह जब हम दो तीन का तो फाइंड कर लेते हैं, लेकिन चूंकि देखेंगे इसी तरह एक्सपेंड होती जा रही है, इसलिए हमें जब nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इसीलिए हमें लीबनिज़ थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी के बाद हम लीबनिज़ थ्योरम की लीबनिज़ थ्योरम की स्टेटमेंट ये होती है, हमारे पास कोई भी दो फंक्शन हो एक्स के, u और v एक्स के दो फंक्शन हो और उनका nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, ये ना हो कि कहीं तीसरे पे जाके चौथे ऑर्डर पे जाके उनका डेरिवेटिव एंड हो जाए। उनका nth ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। जब उनका nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा फिर उनका nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये होगा nc 0 और u की पावर n v एज इट इज़ हम लिख देंगे। मतलब पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़। उसी तरह एक पावर इसी तरह इधर बढ़ती जाएगी, u की पावर कम होती जाएगी और v की पावर बढ़ती जाएगी। v की पावर एक बढ़ गई। इसी तरह nc2 हो गया, u की पावर और कम होती जाएगी और v की पावर और बढ़ती जाएगी। इसी तरह हम इसे nth ऑर्डर तक लेके जाते हैं, मतलब n-1 तक लेके जाते हैं। n-1 u की पावर कम होके 1 है और v की पावर n-1 है। और फिर इसी तरह n हो गया, u की पावर और कम होगी, मतलब अब u का कोई डेरिवेटिव नहीं है और v का nth डेरिवेटिव। ये होगी इसकी स्टेटमेंट। इसी के बाद हम इसका प्रूव करने जा रहे हैं और देखते हैं लीबनिज़ थ्योरम का प्रूव कैसे होता है। लीबनिज़ थ्योरम आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सीक्वेंस जा रही है और जब भी किसी बड़ी सीक्वेंस या बड़ी इक्वेशन का हमें प्रूव करना हो तो हम उसे मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन ये होता है कि हम किसी बड़ी इक्वेशन का प्रूव कर रहे हों या बहुत बड़ी सीक्वेंस का प्रूव कर रहे हों तो उसे हम 3 स्टेप में कर लेते हैं। मतलब हम देखते हैं कि उसका क्या पहला कदम उसका बिल्कुल ठीक जा रहा है, मतलब प्रूव फॉर n इज़ इक्वल टू 1, मतलब पहले कदम के लिए हम उसे प्रूव कर लेते हैं। अगर पहले कदम के लिए प्रूव होता है फिर उसी के बाद हम उसका स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 ये हो गया कि हम उसे लेट कर लेते हैं। लेट दिस इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर दिस इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k, मतलब कहीं भी आगे 100वां नंबर है या 1000वां नंबर है उसके ऊपर n इज़ इक्वल टू k उसके ऊपर हम आ गए, मतलब वो एक ट्रू है, उसे हमने सपोज करना है। और उसी के बाद हम तीसरा स्टेप करने जा रहे हैं। तीसरे स्टेप में ये होता है कि अगर k के लिए ठीक है तो हम उसी के लिए n k से एक अगला स्टेप चले जाते हैं, मतलब n इज़ इक्वल टू k+1 के लिए प्रूव करते हैं। ये हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रूफ।